भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों गीता के अध्याय 2 में हम आपका स्वागत करते हैं। युद्ध होने से पहले युद्ध को टालने का हर संभव प्रयास किया जाता है, परंतु यदि युद्ध ही एकमात्र विकल्प रहे तो युद्ध से पीछे हटना कहाँ की समझदारी है। परंतु अर्जुन शोक युक्त होकर रथ के पीछे वाले भाग में बैठ गए थे। इस प्रकार करुणा व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। हे अर्जुन, तुझे इस असमय ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध भूमि के बीच खड़ा होकर ये शोक करना अनुचित है। जिस प्रकार ऑपरेशन थिएटर में जाकर डॉक्टर मरीज के दर्द की वजह से ऑपरेशन से नहीं हटता, इसी प्रकार युद्ध भूमि में शोक करना अनुचित है। भगवान श्री कृष्ण बोले, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। तुझ में ये उचित जान नहीं पड़ती। हे परम तप, हृदय की इस दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। दोस्तों, नपुंसकता से मतलब यहाँ कोई शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन की कायरता और शौक करने की दुर्दशा को जता रहे हैं। इस पर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। हे मधुसूदन, इन गुरुजनों को मारने से अधिक मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना अधिक कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी ना तो मुक्ति होगी, ना धर्म की सिद्धि, केवल इसी लोक अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ नहीं है, और वे भी गुरुजनों के हत्या के फलस्वरूप उनके रक्त से सने होंगे। अतएव भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोषों से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोह चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपकी शरण में हुए मुझको शिक्षा दीजिए माधव, मुझको शिक्षा दीजिए। दोस्तों, अर्जुन बहुत ज्ञानी थे और वह ये जानते थे कि वे कायरता को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए भगवान से शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके अब अर्जुन उस प्रार्थना का हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करेंगे। हे माधव, क्योंकि भूमि में धन्य धान्य संपन्न राज्यों को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उन उपायों को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। दोस्तों, अर्जुन का ये व्यवहार संजय
और धृतराष्ट्र को भी हैरान कर देने वाला था। संजय धृतराष्ट्र को बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज से ये स्पष्ट रूप में कहकर चुप हो गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। दोस्तों, अर्जुन बहुत ज्ञानी थे। अर्जुन ने नींद पर भी विजय प्राप्त की थी और इतने महान इंसान होकर जब अर्जुन शोक को प्राप्त हो सकते हैं तो आपका और हमारा कहना ही क्या है। परंतु आगे श्री कृष्ण भगवान हमारी इन्हीं समस्याओं का निवारण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, तू शोक ना करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक भी करता है और पंडितों के वचन भी कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, पंडित जन उन लोगों के लिए शोक नहीं किया करते। भगवान ने अर्जुन से ये बात कही कि जिन भीष्मादि स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो। इस पर हम सबको ये जानने की इच्छा होती है कि शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्म की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित है, इसे सिद्ध करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इसके आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताना चाहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। लोग आते हैं और जाते हैं, मृत्यु होती है, जन्म होता है। समय का ये चक्कर किसी के लिए नहीं रुकता, तो इन चीजों से मोहित क्यों होना। भगवान आत्मा की नित्यता और निर्विकारता प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। उसे सुनकर ये जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधव आदि के साथ होने वाले संयोग, वियोग आदि, सुख दुख आदि प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतएव शोक हुए बिना कैसे रह सकते हैं। इस पर भगवान सब प्रकार की संयोग, वियोग आदि अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आज्ञा देते हुए बोले, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख दुखों को देने वाली इंद्रिय और विषयों को संयोग, उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताना चाहते हैं कि हमारी सारी भावनाएं हमारी इंद्रियों के साथ जुड़ी हैं और हमारी इंद्रियों के साथ जुड़ी ये भावनाएं अनित्य यानी टेम्परेरी हैं। परंतु फिर भी इस पर हमें ये जिज्ञासा होती है कि इन सब को सहन करने का क्या लाभ है। आगे श्री कृष्ण भगवान इसका उत्तर देंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाली जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। दोस्तों, यह बात बहुत ध्यान से समझने के योग्य है। अगर हम सुख दुख को समान दृष्टि से देखने का हुनर सीख लें, तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें व्याकुल नहीं कर सकती। और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि मनुष्य का शांत दिमाग बहुत अच्छे डिसीजन ले पाता है। परंतु फिर भी ये जिज्ञासा होती है कि आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य है।
इसका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं किया। भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि झूठ का कोई मूल्य नहीं होता, मूल्य केवल सच का है। जिन चीजों का आना जाना लगा रहे और जो हर हाल में परिवर्तनशील हो, उनसे क्या मोह रखना। हमारी सारी भावनाएं, हमारा शरीर, ये सब परिवर्तनशील है। ज्ञानी पुरुष इनसे मोह नहीं रखते। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि सत्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस बात को समझने में थोड़े समय लग सकता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। परमात्मा यानी आत्मा केवल एक मात्र सच है। जैसे आकाश के बिना बादलों का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं। मूल्य केवल आत्मा का है। केवल आत्मा के चले जाने से एक पल में सब खत्म, सब यहीं रह जाता है। इसलिए योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को आज्ञा देकर कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं, इसलिए तू युद्ध कर, युद्ध के लिए सज्ज हो। गीता का ये आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, जो हमें ये बताता है कि किसी का होना या ना होना तो केवल आत्मा से है और आत्मा हमेशा रहती है। इस बात को क्वांटम थ्योरी साइंटिफिकली प्रूव भी करती है। पर हम सब भी अर्जुन के भांति हमारी सारी भावनाएं और इस नश्वर शरीर को ही जानते हैं। दोस्तों, भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो ये बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता, यदि वे मुझे मार डाले तो वो भी मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा, इसका स्पष्ट समाधान अभी तक नहीं हुआ। इसलिए भगवान इसका समाधान करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही इसे नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। अर्थात आत्मा न मरती है न किसी के द्वारा मारी जाती है। आत्मा तो बस होती है। ये सभी मारने और मरने की क्रियाएं केवल हमारे शरीर से जुड़ी हैं, और शरीर तो नश्वर है, हर हाल में नश्वर है। और वहीं हमारी आत्मा किसी काल में ना जन्मती है, ना मरती है और ना ही उत्पन्न होती है, क्योंकि आत्मा अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। इस बात को समझना यानी साक्षात ब्रह्म ज्ञान को जानना, क्योंकि यह बात समझ लेने के बाद शरीर से जुड़ी भावनाओं का कोई मोल नहीं रह जाता। किंतु यहाँ एक शंका आती है। आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर के साथ संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है। इस पर भगवान कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है,
वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेकियों को नहीं। जैसे माता बालक के पुराने कपड़ों को उतारती है और नए कपड़े पहनाती है, वह रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह ना करके उसके हित के लिए कपड़े बदल ही देती है। इस प्रकार भगवान भी जीव के हितार्थ उनके रोने की परवाह ना करके देह को बदल देते हैं। ईश्वर बताते हैं, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अच्छेद्य यानी इसे छेदा नहीं जा सकता। आत्मा अद्धा यानी इसे जलाया भी नहीं जा सकता। अक्लिद यानी आत्मा को गीला भी नहीं किया जा सकता। और निसंदेह अशोष्य यानी सुखाया भी नहीं जा सकता। तथा आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचित्त है, यह आत्मा विकार रहित है। हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तो शोक करने के योग्य नहीं, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इसके बिना उपाय वाले शोक में तो शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, यह संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्यों करना? श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि जिसका होना तय है, जिसका जन्म हुआ है, जब उसकी मृत्यु निश्चित है और हमें ये बात पता है, तो इस पर शोक क्यों करना? योगेश्वर आगे समझाते हैं, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य के भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो इसे सुनकर भी इसको नहीं जान पाता। दोस्तों, आत्मा के इस आत्मज्ञान को जानना बेहद मुश्किल है। हम में से कितने लोग ज्ञान की बातें रोज करते हैं और रोज सुनते हैं, पर इसके बाद भी हम वापस मोह माया में उलझकर रह जाते हैं। इसका कारण है कि हम आत्मा को सुनकर भी उसको नहीं जान पाते, क्योंकि मात्र सुन लेने से आत्मा को जानना संभव नहीं। आत्मा को जानने के लिए इन बातों को ग्रहण करना होगा। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अव्यक्त है। अव्यक्त यानी जिसका वध नहीं हो सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं। मृत्यु होना आवश्यक है, इसे तू रोक नहीं सकता, तो शोक करना व्यर्थ है। और हे अर्जुन, अपने धर्म को देखकर भी तो भय करने योग्य नहीं, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। धर्म के लिए लड़ना सौभाग्य की बात है। दोस्तों, लोग रोज मरते हैं, कभी अस्पतालों में, घर पर या किसी दुर्घटना में।
पर जो सैनिक देश के लिए मरते हैं, उनकी मृत्यु ही उन्हें हमारे हृदय में अमर बना देती है। अर्जुन, यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। दोस्तों, युद्ध से भाग आने वाले को ये संसार अपमान की दृष्टि से देखता है, वहीं युद्ध में प्राण त्यागने वाले योद्धा को गर्व से देखता है। यही बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे ही हितैषी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे ना कहने योग्य वचन कहेंगे, और इससे अधिक दुख और क्या होगा। अर्जुन, या तो तू इस युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा या युद्ध जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने में तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, ये कितनी गहरी बात है। अगर हम हार के डर से या उसके होने वाले दुख और चिंताओं को त्याग दें और केवल अपना संभव प्रयास करने की पूरी कोशिश करें तो कितना अच्छा होगा। और यदि हम उसके बाद हार भी जाते हैं तो हमें कोशिश ना करने का अफसोस नहीं होगा। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय से सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर देगा। दोस्तों, अब तक श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग से बता रहे थे, जो बुद्धि से कार्य करता है, परंतु अब कर्म योग यानी व्यवहारिक तरीके से समझाते हैं। हे अर्जुन, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से हमारी रक्षा करता है। श्री कृष्ण जानते हैं कि सबके लिए ज्ञान रूप समझना आसान नहीं, इसलिए कर्म योग कहा है। कर्म योग को भली प्रकार समझ लेने पर जीवन और मृत्यु का भय नहीं रहता। भगवान बोले, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती हैं। अर्थात कर्म बंधन से मुक्त करने वाली बुद्धि स्थायी होती है और इसके ठीक विपरीत भेद वाली अनंत बुद्धि कर्म करने के फैसलों में ही लगी रहती है। हे अर्जुन, जो लोग भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो केवल कर्म फल के प्रशंसक हैं, जिनके लिए स्वर्ग ही प्राप्त करने हेतु वस्तु है, ऐसे दिखाऊ लोग जो केवल कर्म फल के लिए कार्य करते हैं, उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। हे अर्जुन, विशाल जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म को तत्व से जान लेने वाला ब्राह्मण समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रखता है। अर्थात ब्रह्म को जान लेने वाले ज्ञानी पुरुष के लिए वेद पढ़ना आवश्यक नहीं रह जाते। अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है
उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु ना हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। दोस्तों, गीता का ये ज्ञान हमारी सारी भावनाओं को शांत कर देगा। श्री कृष्ण बता रहे हैं, जब कर्म फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं तो उनके बारे में सोचकर चिंतित क्यों होना। यदि हम बिना फल की इच्छा के बस कर्म करते हैं तो युद्ध में हार मिलने के बाद भी इससे निराशा नहीं होगी और गिरकर वापस उठने की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम केवल कर्म पर ध्यान देंगे। कर्म योग को और समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि कर्म फल का क्या परिणाम होगा इसे भूल जा और निष्काम भाव से केवल कर्म कर। ऐसा करने से तू अशांति को प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन, अज्ञानी जन कर्म के बाद मिलने वाले फलों से खुश होते हैं और उसके बाद नए फल प्राप्ति के लिए नए कर्मों में लग जाते हैं, परंतु इससे केवल उनकी आसक्ति कर्म फलों में ही रह जाती है। इसके ठीक विपरीत, यदि तू अपनी सारी क्षमता, ध्यान और शक्ति केवल कर्म करने में लगाता है तो तू अपने कर्मों में ही सर्वथा श्रेष्ठ हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप तेरी ये बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी और परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। इस पर अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? ये स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? भगवान बोले, अर्जुन, स्थिर बुद्धि पुरुष संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है और शुभ अशुभ वस्तुओं को समान देखकर ना तो उनसे प्रसन्न होता है और ना ही उनसे द्वेष करता है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा देता है। ऐसे पुरुष को स्थिर बुद्धि पुरुष समझना चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक जिज्ञासा होती है, आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम नहीं होने पर क्या हानि है? इस पर भगवान कहते हैं, अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने पर इंद्रियां यत्न करके बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। विषयों का चिंतन करने वाले उस पुरुष की विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं में आए विघ्न से क्रोध उत्पन्न होता है और अर्जुन, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की ये बातें कितनी प्रभावशाली हैं, क्योंकि हमारी सारी भावनाएं कामनाओं से जुड़ी हैं और यही कामनाएं हमें क्रोध और अज्ञान के मार्ग पर ले जाती हैं, जिससे हम अपनी ही श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं हो पाते। आगे भगवान बताते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचारता है, वही शांति को प्राप्त होता है और शांति ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त हो जाने पर योगी कभी मोहित नहीं होता और अनंत काल में भी ब्रह्म में ही स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है।
और यहाँ समाप्त होता है गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। लेकिन रुकिए, यह बात जानकर आपको गर्व महसूस होगा कि अमेरिका के सैटर्न हॉल यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ना मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि गीता वैल्यूज, कैरेक्टर्स, एथिक्स और सभी प्रिंसिपल सिखाती है। तो मिलते हैं गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में, जहां हम जानेंगे कौन से कर्म हमें कर्म बंधन से बांधते हैं और कौन से कर्म हमारे लिए कल्याणकारी हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।